अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जो कि शायद कैमरे में अगर कैप्चर ना होती तो उन पे कोई यकीन ना करता। आज की वीडियो होने वाली है काफी मजेदार, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये वाकया मेक्सिको के एक मशहूर टीवी शो पर पेश आया जब दो एंकर बैठकर खबर पढ़ रहे थे और प्रोग्राम के दौरान ही लाइव टीवी शो पर एक एंकर के सामने पड़ा गिलास खुद ब खुद ही हिल जाता है। Chiste nos dicen por acá, aquí prohibida la pólvora. Todo el mundo revienta fuego. Mira. Ok. जिसको हिलते हुए एंकर खुद भी देखता है और फौरन अपने साथ वाले एंकर को मुतवज्जा करता है, जिस पर दूसरा एंकर कहता है कि हाँ, उसने भी गिलास को हिलते हुए देखा। दोस्तों, उस वक्त तो ये लोग इस बात पर ज्यादा गौर नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में इन्होंने प्रोडक्शन हाउस के एक एक बंदे से पूछा कि क्या ये किसी ने प्रैंक तो नहीं किया, लेकिन जवाब में हर किसी ने ना कहा। और दोस्तों, क्योंकि ये एक लाइव टीवी शो था तो सब लोगों ने इस वीडियो को देखा और ये वीडियो कुछ ही दिनों में मशहूर हो गई। और एंकर का कहना था कि वाकया शायद नॉर्मल हो, लेकिन उसके लिए ये काफी ट्रॉमाटाइजिंग था। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं पोप फ्रांसिस का गायब होना। दोस्तों, ये दूसरी वीडियो वेटिकन सिटी की है जब पोप फ्रांसिस क्राउड को ब्लेस करने के लिए एक खिड़की में आए। सब न्यूज चैनल ने ये ब्रॉडकास्ट किया और लोगों ने भी वीडियो बनाई, लेकिन असल हैरानकुन बात तब हुई जब इस इवेंट के बाद पोप फ्रांसिस खिड़की से खड़े खड़े गायब हो गए। लोग ये वीडियो देख के हैरान और परेशान रह गए। दोस्तों, जब ये वीडियो मशहूर होना शुरू हुई तो लोगों का कहना था कि वेटिकन सिटी में पहले से ही मिस्टीरियस टेक्नोलॉजीज मौजूद होने की अफवाहें हैं, तो शायद ये भी उन्हीं टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी हो जो कि पोप फ्रांसिस का होलोग्राफ दिखा रही थी। और जैसे ही इवेंट खत्म हुआ तो वो मशीन बंद हो गई और सारों को ऐसा लगा जैसे पोप फ्रांसिस गायब हो गए। लेकिन दोस्तों, अजीब बात तो ये है कि वेटिकन टीम ने फौरन ही ये सारी वीडियोस इंटरनेट से डिलीट करवा दी सिवाय ऑफिशियल साइट के। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाकई ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 2011 में जापान में बनने वाली इस अजीबोगरीब वीडियो की। जब जापान में 2011 में सुनामी आया तो लोगों ने एक अजीब परिंदा हवा में उड़ता हुआ देखा जो कि कुछ देर हवा में नजर आता था और फिर कुछ ही देर में गायब हो जाता था, और लोग ये वीडियो देख के परेशान रह गए। लेकिन असल हैरानकुन मंजर तब सामने आया जब इस वीडियो को स्लो करके देखा गया और पता चला कि ये परिंदा एक दफा नहीं बल्कि उड़ते हुए काफी दफा गायब हो रहा था। कुछ लोगों ने तो इस वीडियो को कंप्रेस होने की वजह से इसकी क्वालिटी खराब होने पर सारा इल्जाम डाल दिया और बोला कि ये नॉर्मल वीडियो है और इसमें से कुछ फ्रेम्स मिसिंग है, इसलिए ये परिंदा गायब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इसको मफमैन का नाम देते हैं। दोस्तों, आपको अगर मैं बताऊं मफमैन के बारे में, तो ये पैरानॉर्मल लैंग्वेज में एक क्रिएचर को कहा जाता है जिसकी वजह से किसी जगह पर भी तबाही मचती है। सबसे पहले ये वेस्ट वर्जीनिया में नजर आया 1966 में, और फिर उसके अगले साल 1977 में भी ये काफी जगहों पर नजर आया। फाइनली 14 दिसंबर को 1967 को ये सिल्वर ब्रिज पर सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और सबसे हैरान कुन बात तो ये है उसके अगले दिन ही सिल्वर ब्रिज टूट गया और आज तक पता ना चल सका कि वो ब्रिज क्यों टूटा था। दोस्तों, उसके बाद सिल्वर ब्रिज के आसपास तो मफमैन नजर आना बंद हो गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये जहां भी नजर आया है वहां तबाही ही मची है। इसीलिए कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इस वीडियो में नजर आने वाले परिंदे को मफमैन कहते हैं, जो कि जापान में तबाही देखकर हम काफी हद तक मान सकते हैं। दोस्तों, ये अगली वीडियो काफी अजीब है।
अगर आप माइकल जैक्सन को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि माइकल जैक्सन की डेथ के ऊपर कितने ज्यादा मिथ्स बने हुए हैं। इसी तरह टेडी पर्किंस मूवी में एक माइकल जैक्सन से इंस्पायर होता हुआ कैरेक्टर बनाया गया, जो कि पहले तो कहा गया कि इस कैरेक्टर को डोनाल्ड ग्लोवर नामी एक्टर ने निभाया है, लेकिन जब 2018 के एमीज अवार्ड में टेडी पर्किंस की कास्ट आई तो डोनाल्ड ग्लोवर अलग खड़े थे और ये कैरेक्टर अलग खड़ा हुआ था। तो सबको ये बताया गया कि ये स्टीवन नामी एक एक्टर है। लेकिन दोस्तों अजीब बात तो ये है कि जब इस फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया कि असल में ये कैरेक्टर कौन निभा रहा है तो उन्होंने इस बात का जवाब देने से इनकार कर दिया। और फैंस को ये माइकल जैक्सन तब लगना शुरू हुआ जब एक पार्टी में एक वीडियो में इन्होंने बोला कि इनको किसी ने मारने की कोशिश की है और शायद ये इस वक्त मर चुके होते। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या माइकल जैक्सन ने अपनी डेथ वाकई ही फेक की है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं इस यूके पॉलिटिशियन के अजीबो गरीब केस की। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जब ये पॉलिटिशियन कार के पीछे जाता है तो उससे पहले इसका सूटकेस रेड होता है और जैसे ही ये पॉलिटिशियन कार की दूसरी तरफ से बाहर निकलता है तो इसका सूटकेस ग्रीन हो चुका होता है। दोस्तों ये वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई सब लोगों ने इनसे पूछना शुरू कर दिया कि इस सूट के पीछे आखिर क्या राज है। तो जवाब में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबके सामने ये हैरान कुन ट्रिक करके दिखाई और लोगों की आंखों के सामने ही उनके सूटकेस का रंग हरे से लाल हो गया। और तब इन्होंने सबको बताया कि ये कंट्री के टॉप सीक्रेट्स फॉर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए केस इस्तेमाल होता है। दोस्तों आखिर में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।